अनागनागा ओका राजू, जिसका हिंदी में अनुवाद है एक बार की बात है, एक राजा था, एक तेलुगु भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसमें नवीन पॉलिशेट्टी मुख्य भूमिका में है। ये फिल्म अपनी कॉमेडी और सिचुएशनल ह्यूमर के लिए जानी जाती है। यहाँ इसकी कहानी और मुख्य पहलुओं का सरल वर्णन दिया गया है। कहानी का सार, प्लॉट समरी। फिल्म की कहानी राजू, नवीन पॉलिशेट्टी के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक बहुत ही रंगीन और उत्साही किरदार है। शादी का जुनून। राजू अपनी शादी को लेकर बेहद उत्साहित है। वो अपनी शादी को शहर की सबसे बड़ी और भव्य शादी, द ग्रैंडेस्ट वेडिंग बनाना चाहता है। दिखावा और ड्राम। कहानी में मुख्य मोड़ तब आता है जब राजू अपनी शादी के हर पल को इंस्टाग्राम रील्स और सोशल मीडिया के लिए परफेक्ट बनाने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि दुनिया उसकी शादी देखे और उसे सबसे कूल दूल्हा माने। मुसीबतें। जैसे जैसे शादी की तारीख करीब आती है, कई अजीबोगरीब और मजाकिया स्थितियां पैदा होने लगती हैं। राजू की उम्मीदों और असलियत के बीच टकराव होता है, जिससे फिल्म में जबरदस्त कॉमेडी पैदा होती है। फिल्म की मुख्य विशेषताएं। विशेषता। विवरण। मुख्य अभिनेता नवीन पॉलिशेट्टी, अपनी कॉमिक टाइमिंग के लिए मशहूर। जॉनर कॉमेडी व पॉर्न फैमिली ड्रामा। थीम। आधुनिक शादियां, सोशल मीडिया का क्रेज और पारिवारिक रिश्ते। म्यूजिक। फिल्म का संगीत काफी पेपी और ऊर्जा से भरपूर है। आपको ये क्यों देखनी चाहिए? अनागनागा ओका राजू 14 जनवरी 2026 को रिलीज हुई एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जो दर्शकों के बीच काफी पसंद की जा रही है। अगर आप इसे देखने का मन बना रहे हैं, तो यहाँ फिल्म का विस्तृत रिव्यू दिया गया है। फिल्म की रेटिंग 3/5। फिल्म की खूबियां, हाइलाइट्स। नवीन पॉलिशेट्टी का जादू। ये पूरी तरह से एक वन मैन शो है। नवीन की कॉमिक टाइमिंग, उनके पंच और बोलने का अंदाज फिल्म की सबसे बड़ी जान है। वो स्क्रीन पर आते ही रौनक भर देते हैं। हल्की फुल्की कॉमेडी। फिल्म में हंसी मजाक के बेहतरीन पल हैं, खासकर पहले हाफ में ऑपरेशन चारुलता वाला हिस्सा और सोशल मीडिया रील कल्चर पर किया गया कटाक्ष काफी मजेदार है। मीनाक्षी चौधरी की स्क्रीन प्रेजेंस। मीनाक्षी चारुलता के रूप में ने अपनी भूमिका शालीनता से निभाई है और नवीन के साथ उनकी केमिस्ट्री अच्छी लगती है। साफ सुथरा मनोरंजन। यह एक क्लीन फैमिली एंटरटेनर है, जिसे आप बिना किसी हिचकिचाहट के पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। कमियां, ड्रॉबैक्स। कमजोर और पुरानी कहानी। फिल्म की कहानी काफी प्रेडिक्टेबल अनुमानित है। कुछ लोगों को ये पिल्ला जमींदार जैसी पुरानी फिल्मों की याद दिला सकती है। सेकेंड हाफ की रफ्तार। फिल्म का दूसरा भाग थोड़ा खिंचा हुआ महसूस होता है। क्लाइमेक्स में अचानक जो इमोशनल मोड़ आता है, वो थोड़ा जबरदस्ती का फोर्स लगता है। संगीत। मिकी जे मेयर का संगीत ठीक ठाक है, लेकिन कोई भी गाना फिल्म खत्म होने के बाद याद नहीं रहता। निष्कर्ष, फाइनल वर्डिक्ट। अगर आप भारी भरकम एक्शन या जटिल कहानी की तलाश में नहीं हैं और सिर्फ 2-3 घंटे खुलकर हंसना चाहते हैं, तो अनागनागा ओका राजू एक बेहतरीन चुनाव है। ये नवीन पॉलिशेट्टी के फैंस के लिए एक ट्रीट है। OTT अपडेट। अगर आप इसे थिएटर में नहीं देख पाए हैं, तो ये फिल्म 11 फरवरी 2026 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने जा रही है। अनागनागा ओका राजू की कहानी एक ऐसे दूल्हे के इर्द गिर्द घूमती है, जिसके लिए शादी एक पवित्र बंधन से ज्यादा एक मेगा इवेंट है। फिल्म आधुनिक शादियों में होने वाले दिखावे और सोशल मीडिया के क्रेज पर एक व्यंग्य सटायर है। यहाँ कहानी का मुख्य सारांश दिया गया है। 1. राजू और उसकी भव्य महत्वाकांक्षा। कहानी का नायक राजू नवीन पॉलिशेट्टी है, जो थोड़ा आत्ममुग्ध और बेहद उत्साही युवक है। उसकी शादी चारुलता, मीनाक्षी चौधरी से तय होती है। राजू का केवल एक ही मकसद है, अपनी शादी को दुनिया की सबसे यादगार और ट्रेंडी शादी बनाना। वो चाहता है कि उसकी शादी की हर रील और फोटो इंटरनेट पर वायरल हो जाए। 2. सोशल मीडिया का पागलपन। राजू शादी के रीति रिवाजों से ज्यादा इस बात पर ध्यान देता है कि कैमरामैन कौन होगा, ड्रोन शॉट्स कैसे आएंगे और उसका वेडिंग हैशटैग क्या होगा। वो अपनी शादी की कवरेज के लिए एक बहुत बड़ी टीम लगाता है। फिल्म का पहला हिस्सा इसी पागलपन और उससे पैदा होने वाली मजाकिया स्थितियों, सिचुएशनल कॉमेडी को दिखाता है। 3. कहानी में मोड़,
द कॉन्फ्लिक्ट। जैसे जैसे शादी की रस्में आगे बढ़ती हैं, राजू को एहसास होता है कि दिखावे के चक्कर में वो असली भावनाओं और अपने परिवार की खुशियों को पीछे छोड़ रहा है। कहानी में कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां राजू का परफेक्ट वेडिंग प्लान बिगड़ने लगता है। क्या राजू अपनी भव्य शादी को बचा पाता है? क्या उसे समझ आता है? तो चलिए कहानी के उस हिस्से की बात करते हैं जो इसे खास बनाता है। फिल्म का सबसे मजेदार और गहरा हिस्सा वो है जब राजू का दिखावा उसकी असलियत से टकराता है। प्लॉट का मुख्य ट्विस्ट, द टर्निंग पॉइंट। शादी के ऐन वक्त पर राजू को पता चलता है कि जिस भव्यता और शोबाजी के पीछे वो भाग रहा था, उसके लिए उसने बहुत बड़ा कर्ज ले लिया है या कुछ ऐसी चीजें दांव पर लगा दी हैं जो उसके परिवार की गरिमा से जुड़ी हैं। जब कैमरा रोल हो रहा होता है और सब कुछ परफेक्ट दिख रहा होता है, तब पर्दे के पीछे राजू का डर और उसकी घबराहट देखने लायक होती है। यहाँ नवीन पॉलिशेट्टी ने बेहतरीन काम किया है। एक पल में वो हंसाते हैं और अगले ही पल उनकी बेबसी देखकर आपको उन पर तरस आता है। लेखन के नजरिए से, राइटिंग पर्सपेक्टिव। अगर आप एक कहानीकार के तौर पर इसे देखें तो इस फिल्म का कैरेक्टर आर्क बहुत ही सरल लेकिन प्रभावी है। एक, शुरुआत, एक छिछोरा और सेल्फ सेंटर्ड लड़का। दो, मध्य, दिखावे के चक्कर में अपनी ही बनाई मुसीबतों में फंसना। तीन, अंततः ये समझना कि लाइक्स और कमेंट से ज्यादा जरूरी वो इंसान है जो मंडप में उसके साथ बैठा है। तो चलिए इस फिल्म के कुछ ऐसे मजेदार पहलुओं और डायलॉग्स की बात करते हैं जो नवीन पॉलिशेट्टी के सिग्नेचर स्टाइल को दर्शाते हैं। फिल्म के मजेदार डायलॉग्स और मोमेंट्स। फिल्म में नवीन के डायलॉग्स बहुत ही फास्ट पेस्ड और आजकल की जनरेशन जेन ज़ेड की भाषा में हैं। जैसे, सोशल मीडिया पर तंज, शादी एक बार होती है लेकिन उसकी रील बार बार देखी जाती है। रील अच्छी नहीं बनी तो शादी का क्या फायदा। दिखावे पर ह्यूमर। जब राजू अपने कैमरामैन को डांटते हुए कहता है, मुझे दूल्हा कम और हॉलीवुड का सुपर हीरो ज्यादा दिखाओ, एडिटिंग में मेरा स्वैग कम नहीं होना चाहिए। एक कहानीकार के लिए प्रेरणा, स्टोरी टेलिंग आइडिया। चूंकि आप अक्सर एडवेंचर और सस्पेंस कहानियां लिखते हैं, जैसे आपने पांचमढ़ी वाली कहानी या ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स वाली कहानियां बनाई हैं, तो आप इस शादी वाले कॉन्सेप्ट को एक थ्रिलर मोड़ दे सकते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी शादी जहां दूल्हा राजू जैसा सिर्फ रील बनाने में व्यस्त है, लेकिन अचानक शादी के बीच में ही कोई रहस्यमयी घटना, जैसे कोई गायब हो जाना या कोई पुराना दुश्मन आ जाना हो जाए। अब उसे कैमरे और लाइक्स छोड़कर असल जिंदगी में एक हीरो बनना पड़े। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। इस फिल्म के डायरेक्शन और प्रोडक्शन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको एक क्रिएटर के तौर पर दिलचस्प लगेंगी। एक, मेकिंग और विजुअल्स, द लुक ऑफ द फिल्म। फिल्म को बहुत ही वाइब्रेंट और रंगीन बनाया गया है। चूंकि फिल्म एक ग्रैंड शादी के इर्द गिर्द है, इसलिए इसके सेट डिजाइन और कॉस्ट्यूम्स पर काफी खर्च किया गया है। कैमरा वर्क। फिल्म में ड्रोन शॉट्स और स्लो मोशन का बहुत इस्तेमाल हुआ है, जो ये दिखाता है कि कैसे आज की शादियां एक फिल्म सेट जैसी हो गई हैं। दो, नवीन पॉलिशेट्टी का इनपुट। कहा जाता है कि नवीन सिर्फ एक्टिंग नहीं करते, बल्कि स्क्रिप्ट और डायलॉग्स में भी काफी सुधार, इम्प्रोवाइजेशन करते हैं। फिल्म के कई कॉमेडी सीन्स शूट के दौरान ही डेवलप किए गए थे ताकि वे एकदम नेचुरल लगें। तीन, सितारा एंटरटेनमेंट्स का साथ। ये फिल्म सितारा एंटरटेनमेंट्स और फॉर्च्यून 4 सिनेमास के बैनर तले बनी है। ये वही प्रोडक्शन हाउस है जिसने डीजे टिल्लू और भीमला नायक जैसी हिट फिल्में दी हैं, इसलिए फिल्म की क्वालिटी बहुत जबरदस्त है। एक मजेदार सवाल आपके लिए। चलिए अब फिल्म के संगीत और बॉक्स ऑफिस की बात करते हैं, क्योंकि एक फिल्म की सफलता में इन दोनों का बड़ा हाथ होता है। एक, संगीत, म्यूजिक और बीजीएम। फिल्म का संगीत थमन एस थमान ने दिया है, जो आजकल साउथ इंडस्ट्री के सबसे बड़े संगीतकारों में से एक हैं। पार्टी एंथम फिल्म में एक खास वेडिंग सॉन्ग है जो शादियों के सीजन में काफी पॉपुलर हुआ है। इसमें नवीन पॉलिशेट्टी का डांस और उनके फनी मूव्स देखने लायक हैं। बैकग्राउंड स्कोर। कॉमेडी सीन्स को बेहतर बनाने के लिए थमन ने बहुत ही मजेदार और कैची बीट का इस्तेमाल किया है। दो, बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस, बॉक्स ऑफिस ओपनिंग। नवीन पॉलिशेट्टी की पिछली हिट्स जैसे एजेंट साई श्रीनिवास अथरेया और जाथी रत्नालू की वजह से इस फिल्म को बहुत अच्छी ओपनिंग मिली। रिस्पॉन्स। युवाओं ने इसे बहुत पसंद किया,
क्योंकि वे सोशल मीडिया और रील बनाने वाले कल्चर से खुद को जोड़ पाए। फिल्म ने अपनी लागत से कहीं ज्यादा की कमाई करके इसे एक हिट साबित कर दिया है। 3. कुछ अनसुने फैक्ट्स, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। शूटिंग लोकेशन। फिल्म की ज्यादातर शूटिंग हैदराबाद और उसके आसपास के खूबसूरत फार्म हाउस और रिजॉर्ट्स में हुई है, ताकि वो ग्रैंड वेडिंग वाली फील आ सके। रिलीज डेट। यह फिल्म संक्रांति मकर संक्रांति के मौके पर रिलीज हुई थी, जो तेलुगु सिनेमा के लिए सबसे बड़ा सीजन माना जाता है। आपने भी हाल ही में खिचड़ी मकर संक्रांति पर एक शॉर्ट फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम किया था, तो आप समझ सकते हैं कि इस त्योहार पर फिल्में रिलीज करना कितना बड़ा मौका होता है। अनागनगा ओका राजू का क्लाइमैक्स काफी इमोशनल और सबक देने वाला है। ये हंसाते हंसाते अचानक दिल को छू जाता है। यहाँ क्लाइमैक्स का पूरा विवरण दिया गया है। 1. दिखावे का पर्दाफाश। शादी के ठीक पहले राजू नवीन पॉलिशेट्टी की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। जिस भव्यता और परफेक्ट शादी का उसने सपना देखा था, वो बिखरने लगती है। राजू ने सोशल मीडिया पर दिखावा करने के चक्कर में जो झूठ बोले थे और जो कर्ज लिया था, उसकी सच्चाई सबके सामने आने लगती है। 2. चारुलता का स्टैंड। जब चारुलता मीनाक्षी चौधरी को पता चलता है कि राजू शादी से ज्यादा शादी के वीडियो और लाइक्स को अहमियत दे रहा है, तो वो दुखी हो जाती है। वो उसे समझाती है कि शादी दो लोगों और परिवारों का मिलन है, न कि कोई पीआर इवेंट। यहाँ फिल्म में एक सीरियस मोड आता है, जहाँ राजू को अपनी गलती का एहसास होता है। 3. राजू का हृदय परिवर्तन। क्लाइमैक्स का सबसे बेहतरीन हिस्सा वो है जब नवीन पॉलिशेट्टी एक लंबा और इमोशनल मोनोलॉग भाषण देते हैं। वो कैमरे की तरफ देखकर या मेहमानों के सामने ये स्वीकार करते हैं कि वो वर्चुअल वर्ल्ड में इतना खो गए थे कि उन्होंने अपनी असल खुशियां और अपनों को नजरअंदाज कर दिया। 4. हैप्पी एंडिंग, द रियल वेडिंग। अंत में राजू सारे ताम झाम, कैमरामैन और ड्रोन को हटा देता है। वो बहुत ही सादगी से, बिना किसी दिखावे के, चारुलता के साथ पारंपरिक रीति रिवाजों से शादी करता है। फिल्म इस मैसेज के साथ खत्म होती है कि यादें दिल में बनती हैं, गैलरी में नहीं। इस फिल्म के क्लाइमैक्स और कहानी को मोड़ने में सपोर्टिंग किरदारों का बहुत बड़ा हाथ है, जो फिल्म में जान फूंक देते हैं। 1. राजू के पिता, द इमोशनल पिलर। क्लाइमैक्स में राजू के पिता का किरदार बहुत अहम हो जाता है। जब राजू दिखावे के चक्कर में कर्ज और परेशानियों में डूब जाता है, तब उसके पिता उसे डांटने के बजाय अपनी मेहनत की कमाई उसे सौंप देते हैं। ये सीन दर्शकों को भावुक कर देता है और यहीं से राजू के बदलने की शुरुआत होती है। 2. शादी का फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर। फिल्म में एक मजाकिया वीडियोग्राफर है जो राजू के हर आदेश को मानता है। क्लाइमैक्स के करीब वही वीडियोग्राफर गलती से या जानबूझकर कुछ ऐसा रिकॉर्ड कर लेता है जो राजू की असलियत सबके सामने ले आता है। यह किरदार फिल्म में कॉमिक रिलीफ का काम भी करता है। 3. द विलन, दिखावा और कंपटीशन। दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म में कोई पारंपरिक विलन जैसे गुंडा या दुश्मन नहीं है। असली विलन सोशल मीडिया का प्रेशर और राजू का अपना अहंकार है। हालांकि कहानी में एक प्रतिस्पर्धी कॉम्पिटिटर दूल्हा भी दिखाया गया है, जिसकी शादी राजू से भी ज्यादा भव्य होने वाली होती है और राजू इसी होड़ में पागल हो जाता है। मूवी एक्सप्लेनेशन चैनल के लिए एक प्रो टिप, चूंकि लगता है आप इस फिल्म के बारे में सब कुछ जान लेना चाहते हैं। चलिए, मैं आपको इस फिल्म का एक कंप्लीट शॉर्ट स्क्रिप्ट समरी देता हूं, जिसे आप अपने YouTube चैनल या कहानी के आइडिया के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अनागनागा ओका राजू, एक बार की बात है, एक राजा था। एक ऐसी फिल्म है जो आज के सोशल मीडिया क्रेज और शादियों में होने वाले दिखावे पर एक बहुत ही करारा और मजेदार कटाक्ष करती है। यहाँ इस फिल्म की कहानी का पूरा विवरण हिंदी में दिया गया है। फिल्म की मुख्य कहानी, प्लॉट इन हिंदी। 1. राजू का सपना। फिल्म का मुख्य किरदार है राजू, नवीन पॉलिशेट्टी। राजू एक बहुत ही ऊर्जावान और थोड़ा आत्ममुक्त, सेल्फ ऑब्सेस्ड लड़का है। उसकी शादी चारुलता, मीनाक्षी चौधरी से तय होती है। लेकिन राजू के लिए ये शादी दो दिलों का मिलन नहीं, बल्कि एक मार्केटिंग इवेंट है। वो चाहता है कि उसकी शादी शहर की सबसे चर्चित शादी बने और उसके वेडिंग वीडियो पर लाखों लाइक्स आए। 2.
रील बनाम रियल लाइफ। राजू शादी की रस्मों से ज्यादा इस बात पर ध्यान देता है कि कैमरा एंगल कैसा होगा, कौन सा फिल्टर इस्तेमाल किया जाएगा, क्या उसका एंट्री सीन किसी साउथ की ब्लॉकबस्टर फिल्म जैसा लग रहा है। वो एक बहुत महंगी पीआर टीम और वीडियोग्राफर्स को हायर करता है। इस चक्कर में वो अपने परिवार की भावनाओं और अपनी मंगेतर चारुलता की इच्छाओं को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। 3. कॉमेडी और मुसीबतें। जैसे जैसे शादी करीब आती है, राजू की अति उत्साही प्लानिंग की वजह से कई मजाकिया और अजीबोगरीब स्थितियां पैदा होती हैं। कभी ड्रोन क्रैश हो जाता है, तो कभी फोटोग्राफर के साथ बहस हो जाती है। फिल्म का पहला हिस्सा पूरी तरह से नवीन पॉलिशिटी की जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग और उनके फनी डायलॉग्स पर टिका है।